गपकर एलामिया PAGD के लिए पीपल्स लाइन्स का अहम इजलास। साबिक़ वज़ीर आला और पीपल डेमोक्रेट पार्टी PDP के चीफ महबूबा मुफ्ती के गपकर की रिहाइश गाह पर शुरू कमिश्नर न्यूज़ ऑब्जर्व हुआ और ज़राए ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि ये इजलास शाम 5:10 पर शुरू हुआ, जिसमें PAGD के सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और हुसैन मसूदी, जावेद मुस्तफ़ा मीर, मुजफ्फर अहमद शाह और महबूब बेग मौजूद हैं। इस इजलास की अपनी अहमियत है क्योंकि इसे 6 माह तवील अरसे के बाद तलब किया गया है और जम्मू कश्मीर को मज़ीद तकसीम करने के कयास आरियाओं के दरमियान मीटिंग जारी थी जब ये रिपोर्ट आखिरी बार दर्ज की गई थी। बाज़ाब्ता तौर पर PAGD जम्मू व कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की बहाली के लिए जद्दोजहद करने के लिए सियासी जमातों का एक इज्तिमा तश्कील पाया था। बहरहाल पिछले 2 महीनों तक जमात के अंदर खामोशी गालिब रही। के बारे में अभी क्या आपका स्टैंड है? क्या डिलिमिटेशन का आपके जवाब कंटिन्यूसली सवालों पर नहीं आते? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। तो सही है जज साहब। 337 के हवाले से पॉलिटिकल प्रोसेस आपका क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली आप लोग क्या कर रहे हो उस चीज को रेस्टोर? देखिए, पहले आपको मैं बताऊं, खुद आप जानते हैं कि आज सूरत क्या है इस बीमारी की। लोगों से एहतियात से मिलना पड़ता है क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अल्लाह नजात दे, मुझे खुद हुई है और मैं जानता हूँ मेरे पे कितना इसका अभी भी मैं वो असर है जिसको अभी भी वो गया नहीं, और कितने ही लाखों इस दुनिया फानी से चले गए इस बीमारी से। और हम इस बीमारी को ऐड नहीं कर चाहते हैं, बल्कि आज हमने पूरा मिलके उन सब को जो इस बीमारी से गुजर गए हैं उन्हें हमने जो है मगफिरत के लिए दुआ मांगी। और एक बात जो मैं भूल गया आपसे कहना, यहाँ पे पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त दबाव और है, और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे ही रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंधा है नर्सिंग होम के पास, वह खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो गलत है। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क पे, तो उसको बंद क्यों कर रहे हैं आप? उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं है, और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से इस तरह भी तवज्जो दें कि ये पकड़ धक्कड़ है इसको बंद करें। यहाँ फिर लोग इतने खिलाफ हो जाएंगे कि इनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूं? कमाल है। अब सवाल सुनिए। सवाल ये है कि क्या इस बार अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया, चाहे गुस्से से, चाहे लोगों के जज्बात को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, क्या उस पार्लियामेंट को आप अलविदा कहेंगे? क्या करेंगे? मैं नहीं कहूँगा। आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में थे और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस वक्त के जो बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्हें शेख साहब को ऑफर किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर मैं उस आग को बुझाना चाहता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में रहकर अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो आप या पार्लियामेंट के मेंबर इशारा दे रहे हैं कोई बड़ी अपोजिशन बनाने के हवाले से पूरे मुल्क में?
मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, हर एक पार्टी बड़ी है। आप देखते हैं सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पे इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं इकट्ठे रहेंगे। मैं सिर्फ इस बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सब भी यहाँ से इस बदनसीब सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले हैं। जो भी मुसीबत आज तक आन पड़ी है हम पर, एक साथ मिलकर हमारे अवाम ने उसको झेला है, सामना किया है। ये जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में जाने का ना जाने का, मेरे ख्याल में ये बहस सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे PAGD का ताल्लुक है, वी विल यूज एवरी अपॉर्चुनिटी, कमजोर से कमजोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहिमत कर लेंगे अपने अवाम की खातिर। और एक बात मैं एश्योर करना चाहता हूं PAGD के रहनुमाओं की तरफ से, नेवर एवर मिसअंडरस्टैंड अस, and we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be on the side of their people who are suffering, who are settled. There is no hope, but certainly we will be on their side. सरकार से बात करें ताकि जम्मू कश्मीर। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, कोई दरवाजा हमने बंद नहीं किया है, ये बात याद रखें। जब वो हमें बुलाएंगे उस वक्त देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। we will see to this thing, but we have not closed any options. Yes, We not close any doors. yes, very good. What we want is betterment of our people. As he told you. Now the line is over. Please, thank you very much. Thank you. Wish you the best.